हेलो गाइस, मेरा नाम है धर्मेंद्र पंजवानी और हम कर रहे थे आर क्वेश्चन बैंक सीरीज ऑफ अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फंडामेंटल्स, जहाँ पे हमने लास्ट पार्ट में 85 तक क्वेश्चन नंबर 85 तक हमने कर लिया था पूरा। एंड वी विल स्टार्ट इन दिस पार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 86। एक्स वाई एंड जेड are in the partnership on 1st April 2020. Their respective capitals were 2 lakh, 1 lakh 20,000 and 1 lakh. Y is entitled to a salary of 25,000 and Z 20,000 पर एनम, यानी वाई को सैलरी मिलेगी 25,000 और जेड को मिलेगी 20,000 पर एनम, यानी पूरे साल की। पेबल बिफोर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली हम डिवीजन ऑफ प्रॉफिट से पहले सैलरी पे करते हैं। इंटरेस्ट इज अलाउड ऑन कैपिटल एट 5% पर एनम बट इज नॉट चार्ज ऑन ड्राइंग्स, यानी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है विच इज एट 5% पर एनम। Of the net divisible profits on the first 1 lakh, X is entitled 40%, Y is entitled 35% and Z is entitled to be 25%। यानी जो नेट डिविजिबल प्रॉफिट्स होंगे उन प्रॉफिट्स में से जो पहला 1 लाख रुपए होंगे उस 1 लाख रुपए में से 40% एक्स को मिलेगा, उस 1 लाख रुपए में से 35% वाई को मिलेगा और देन जो बचा हुआ 25% है वो जेड को मिलेगा। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? ओवर दैट अमाउंट प्रॉफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, यानी 1 लाख रुपए के बाद जो प्रॉफिट्स बच गए हैं वो तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 आफ्टर डेबिटिंग पार्टनरशिप सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज 1,81,000। क्या बोल रहा है कि ये 1,81,000 का जो प्रॉफिट दे रखा है इसमें से हमने सैलरीज ऑलरेडी काट दी है, बट इसमें से हमने क्या नहीं काटा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं काटा है। ठीक है, एंड द पार्टनर्स हैड ड्रॉन 8,000 ईच, प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर द ईयर। देखो, अब इसमें दो कैच हैं जो मेरे को समझ आते हैं, जो शायद आपने पहले नहीं देखा हो। पहली चीज तो इस क्वेश्चन में एक लिखा हुआ है कि आफ्टर डेबिटिंग पार्टनरशिप सैलरीज बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जो आपको प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट में से ऑलरेडी सैलरीज माइनस कर दी है। तो रिमेंबर दिस फैक्ट कि आपको दोबारा सैलरीज माइनस नहीं करनी है, इसमें से ऑलरेडी सैलरी माइनस हो गई है। तो जब अपन डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बनाएंगे तो इसमें से सिर्फ क्या माइनस करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, इनने पार्टनर्स ने ड्राइंग्स कर रखी है और क्वेश्चन अपने को स्पेसिफिकली बोल रहा है कि जो ड्राइंग्स है उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लगेगा। तो हम क्या करेंगे? सिर्फ ड्राइंग्स को डेबिट साइड में दिखा देंगे इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। ठीक है, चलो फटाफट करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। वर्किंग नोट 1, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, यहाँ पे हम निकाल लेंगे एक्स वाई जेड। 2 लाख, 1 लाख, 1,20,000। ठीक है, 5% है, ये आ जाएगा 10,000, ये आ जाएगा अपना 5,000 और ये आएगा 1,20,000 पे 5% 6,000। ठीक है, टोटल कितना हो गया? टोटल हो गया 21,000। गॉट इट। वर्किंग नोट 2 में आते हैं। वर्किंग नोट 2 और कुछ नहीं है, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स होगा। डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, कितना दे रखा है? 1,81,000 दे रखा है। ठीक है, दिस इज आफ्टर सैलरी, यानी सैलरी कट गई है, बट बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा है। तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 21,000 का। अब कितना बचा? 1,60,000 बच गया। ठीक है, अब 1,61,000 में से हमें क्या बोल रहा है कि जो पहले 1 लाख है वो कैसे डिवाइड होंगे? वो होंगे सर, एक्स को मिलेगा 40%, वाई को मिलेगा 35% और जेड को मिलेगा 25%। ठीक है, और जो बाकी के हैं 1 लाख के ऊपर, 1 लाख के ऊपर कितना है? 60,000। वो कैसे मिलेगा? वो तीनों को क्या होगा? इक्वली डिवाइड हो जाएगा, यानी 1:1 में डिवाइड हो जाएगा तीनों को। ठीक है, कर देते हैं।
1 लाख का 40% कितना हुआ? 40,000। 35% 35,000 और 25% 25,000। और यहीं पे कितना मिल जाएगा सबको? 20,000 ईच। ठीक है, सो टोटल कितना मिला एक्स को, वाई को और जेड को? ठीक है, एक्स को तो मिला 40,000 और 20,000 60,000, वाई को मिला 35,000 और 20,000 यानी 55,000, और जेड को मिला 25,000 और 20,000 यानी 45,000। ठीक है, इन तीनों का टोटल करोगे आपके पास 1,60,000 ही आएगा। ओके, आ जाओ, सब हो गया। अब सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। मैं रूलर का इस्तेमाल करूंगा आज, आई एम हाईली मोटिवेटेड। 90। एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो, यहाँ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, कैरी डाउन करेंगे बैलेंस क्या क्या है, 2 लाख 120 और 1 लाख। ठीक है, यहाँ आ जाएगा बाय सैलरी कितनी है, वाई को हमने दी थी, कितनी दी थी भैया, वाई को कहाँ गई? 25,000 और जेड को दी थी 20,000। ठीक है, उसके बाद क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला इनको, 10,000 एक्स को, 6,000 वाई को और 5,000 जेड को। ठीक है, फिर उसके बाद इनको क्या मिला है, फिर उसके बाद इनको प्रॉफिट्स मिले हैं। कितने कितने? 60,000, 55,000 और 45,000। ठीक है, और यहाँ पे इकलौती चीज़ क्या आएगी? ड्राइंग्स। किस किस ने की है? आई थिंक सबने की है। हाँ, 8,000 सबने किया है। ठीक है, कर लेते हैं हम यहाँ पे। यहाँ आ जाएगा 2,70,000, यहाँ आ जाएगा 120 और 25 होता है 145, 145 और 55 होता है 2 lakhs एंड 2,06,000। ठीक है, यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 50,000 और 70 और 1,70,000। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है? बैलेंस बी डी। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी डी ब्रॉट डाउन और यहाँ आएगा सी डी कैरेट डाउन। ठीक है, ये हो जाएगा 2,62,000, ये हो जाएगा 1,98,000। ठीक है, और ये हो जाएगा 1,62,000। ठीक है, यहाँ पे हमारे हो जाएंगे बैलेंसेस मैच, ये हमारा होता है क्वेश्चन ओवर। नाउ स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन नंबर 87। Tulsi and Kabir are partners sharing profits in the proportion 3:2 with the capitals of 8 lakh and 6 lakhs respectively। 3:2 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और कैपिटल कितना है? 8 लाख एंड 6 लाख है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दे रखा है? 6% पर एनम दे रखा है। तुलसी इज टू बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹6,000 पर मंथ। 6,000 पर मंथ यानी 6,000 इंटू 12 कर लेंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 72,000।
लिख लेते हैं 72,000 हो जाएगा। फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2018 द प्रॉफिट्स प्रायर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी प्रॉफिट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करने से पहले, एंड आफ्टर चार्जिंग तुलसी सैलरी, यानी इस जो प्रॉफिट है इसमें से सैलरी कट गई है तुलसी की, बट इसमें से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा। कितना है? 2,28,000 है, 2,28,000 है। फिर क्या बोल रहा है? मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट्स, मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। प्रिपेयर अकाउंट शोइंग अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। प्रिपेयर एन अकाउंट यानी हमें कुल मिला के क्या करना है? पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ही तो आता है अलोकेशन ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, चलो। इसमें एक मेन पॉइंट क्या है जो आपको कंफ्यूज कर देगा? देखो, आफ्टर चार्जिंग सैलरी बट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये पॉइंट तो पिछले क्वेश्चन में भी था। ठीक है, सो उसका मीनिंग आपको समझ आ गया है। जो जो प्रॉफिट हमें दिया है उसमें से सैलरी कट गई है, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं कटा है। बट इसमें अब नया पॉइंट क्या है? इसमें नया पॉइंट है मैनेजर इज अलाउड अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट। हमें उस प्रॉफिट में से मैनेजर को कमीशन देना है जो जिस प्रॉफिट में से अभी तक कुछ नहीं कटा, जिस प्रॉफिट में से ना सैलरी कटी है, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कटा है, कुछ भी नहीं कटा। यानी कि जो प्रॉफिट नेट प्रॉफिट है, मान लो नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम पीएनएल टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ठीक है, उस नेट प्रॉफिट पे हमको 10% देना है मैनेजर कमीशन। ठीक है, उस प्रॉफिट पे हमको 10% देना है मैनेजर कमीशन। समझे? अब देखो, 10% हमको उस पर देना है मैनेजर्स का कमीशन। अब हमारे पास क्या वो नेट प्रॉफिट है? नहीं सर, हमारे पास ये नेट प्रॉफिट, मान लो ये नेट प्रॉफिट है एक्स। ठीक है, इसमें से हमने सैलरीज माइनस की होगी 72,000 की, और अब जो नेट प्रॉफिट बचा ना, वो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,28,000 का। हमें नहीं पता कि जो टोटल नेट प्रॉफिट है वो क्या था। ठीक है, हमारे पास जो नेट प्रॉफिट अवेलेबल है उस नेट प्रॉफिट में से सैलरीज कट हो चुकी हैं, सैलरी डिडक्टेड, यानी सैलरी डिडक्ट करने के बाद वाला नेट प्रॉफिट है। जबकि मैनेजर को कमीशन कौन से नेट प्रॉफिट पे देना है? जिस पे से कुछ भी कट नहीं किया हुआ। तो क्या करेंगे? हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, आ जाओ, वर्किंग नोट 1 करते हैं। सबसे पहले मैनेजर्स कमीशन, कमीशन, ठीक है, तो क्या बोलेंगे हम? रियल नेट प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? 2,28,000 है, और इसमें ऐड कर देंगे सैलरीज 72,000 की, तो क्या आया? 3 लाख। यानी क्या? 3 लाख का एक्चुअल प्रॉफिट्स कमाया होगा फर्म ने, और उस 3 लाख के प्रॉफिट्स में से अब हम देंगे मैनेजर का कमीशन 10%। उसमें से जाएगा सैलरीज, उसमें से जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो बच जाएगा वो डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स में। ठीक है, तो 10% क्या है? मैनेजर का कमीशन। कितना आया? 30,000 आया। ठीक है, 30,000 आ गया। चलो, अब हम निकाल लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन है पार्टनर्स भैया? तुलसी एंड कबीर हैं। 8 lakhs, 6 lakhs, 6%, 6%, कितना हो गया ये? 8 लाख वाला हो जाएगा 48,000, हो जाएगा 36,000, टोटल कितना हो जाएगा? 84,000। ठीक है, चलो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन निकाल लेते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट्स का मैं नहीं बना रहा, क्योंकि अपने को पता है जो रिमेनिंग होगा वही 3-2 में बढ़ जाएगा तुलसी और कबीर में, तो अपन ऐसे ही कर लेते हैं। देखो, बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल कितना आया था? 3 लाख आया होगा, है ना? उस 3 लाख में से हम सैलरीज माइनस कर देंगे, तो हमारे पास क्या कितना बचेगा? 2,28,000 बचेगा। तो सबसे पहले सैलरी माइनस कर लेते हैं। सैलरी टू तुलसी
72,000, ठीक है। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर लेते हैं माइनस। तुलसी, कबीर कितना है, 48,000, 36,000, 84,000 लिख लिया मैंने। उसके बाद और क्या था, मैनेजर्स कमीशन, 30,000, ठीक है। अब हम निकाल लेंगे बैलेंसिंग, यानी 3 लाख में से पहले हमने पे किया 72,000, फिर हमने पे किया 30,000 का मैनेजर कमीशन, 84,000 का हमने पे किया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ये बचा 1,14,000, ठीक है। टू प्रॉफिट्स, तुलसी कैपिटल, कबीर कैपिटल, ठीक है। 1,14,000 को किस रेशो में बांटेंगे, 3:2 में, यानी कि डिवाइड बाय 5 इंटू 3, आया 68,400, और सिमिलरली कबीर का आ जाएगा 45,600, ठीक है, 45,600। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 1,14,000 होना है, हाँ, ये तो टोटल आ जाएगा 3 लाख। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 86 और 7, 87 कंप्लीट। आइए अब स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 88, और छोटा सा क्वेश्चन लग रहा है, फटाफट इसको करने की कोशिश करते हैं। A and B are partners in a firm. A is get a commission, nice English, of 10% of net profit before charging any commission. Before charging any commission, before charging any commission में क्या होता है कि नॉर्मली जो प्रॉफिट होता है ना, उसमें से कुछ नहीं काटते, कुछ भी नहीं काटेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, उसमें परसेंटेज लगाएंगे कमीशन का और कमीशन पे कर देंगे। एंड बी इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, यानी कि किसी और पार्टनर को कोई कमीशन मिल रहा है तो वो भी चार्ज कर देंगे, और बी को जो कमीशन मिलेगा वो भी चार्ज करके वो जो अमाउंट आएगा उस पर बी को कमीशन मिलेगा। नाउ दैट इज ट्रिपी, मैं आपको समझाऊंगा कैसे। फिलहाल नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन वाज 55,000, फाइंड आउट कमीशन ऑफ ए एंड बी। ऐसे क्वेश्चंस हमने एक्चुअली करे हुए हैं पहले, बट आई एक्सप्लेन इट अगेन, ठीक है। आते हैं सॉल्यूशन पे। सबसे पहले ए का सिंपल है बड़ा, 55,000 है प्रॉफिट, और ए का कमीशन है 10% का, किस पे, बिफोर चार्जिंग एनी, ठीक है, बिफोर चार्जिंग एनी प्रॉफिट, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी कोई कमीशन चार्ज करने से पहले ए को दे दिया जाएगा 10% का, यानी कि ये इस पे कुछ चार्ज नहीं किया, नथिंग चार्ज, यानी इसमें से कुछ माइनस नहीं किया, ठीक है। जब माइनस नहीं किया तो वही बोल रहा है बिफोर चार्जिंग, यानी इस पे 10% हमारा लग जाएगा, 10% लगाएगा तो कितना आ जाएगा ए के पास, ए के पास आ जाएगा 5,500 कमीशन, ठीक है। अब बी का कमीशन निकालते हैं। ए का तो हमने बहुत सिंपली निकाल लिया परसेंटेज लगा के, बी में क्या बोल रहा है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ठीक है। 55,000 में से 5,500 माइनस कर दिए, कितना आएगा, ये आएगा 49,500। सो हमने अब ए का कमीशन तो माइनस कर दिया है प्रॉफिट में से, अब ये बोल रहा है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। अब ऑल कमीशन में तो बी का खुद का कमीशन भी आता है, तो मान लो बी का कमीशन है एक्स, ठीक है, और ये एक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, ठीक है, ये अमाउंट आ जाएगा 49,500 माइनस एक्स, ये अमाउंट आएगा ना ऑब्वियसली। अब बी क्या बोल रहा है, बोल रहा है उसको कमीशन चाहिए उस प्रॉफिट में से जो आता है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। ऑल कमीशन में बी का खुद का कमीशन भी आता है, ठीक है, यानी उस प्रॉफिट में से पहले आप ए का कमीशन माइनस करो, बी का कमीशन माइनस करो, और जो अमाउंट आएगा उसका 10% ही होगा बी का कमीशन, यानी कि बी बोल रहा है कि उसका जो कमीशन है ना, वो किस अमाउंट का है, इसका 10% है, इसका 10% है। सो मान लो हम इसको 100% मान लेते हैं, हम इसको 100% मान लेते हैं, तो बी का कमीशन कितना होगा, ये होगा 10%, ये होगा 10%, ठीक है। अब आप रिवर्स कैलकुलेशन करो, अगर जो हम माइनस कर रहे हैं
जो हम माइनस कर रहे हैं वो 10% है और हमारा इक्वल्स टू 100 आ रहा है, यानी कि ये देखो, ये कोई फिगर है, इसमें से हम 10 माइनस कर रहे हैं और ये 100 आ रहा है। ठीक है, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 110 होगी ना, यानी कि 49,500 क्या होगा, 110 होगा। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है सर, बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लेंगे। अगर 49,500 110 है तो 10 कितना होगा, 10 कितना होगा लगा के देख लो। यहाँ जीरो से जीरो काट दो, यहाँ ये काट दो, 49,500 को 11 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 4,500। सिंपल, यानी कमीशन आपका बी का कमीशन आ गया 4,500। ठीक है, कर लो, इसी में डाल दो, ये देखो 49,500 में से अब मैंने बी का कमीशन माइनस कर दिया 4,500, तो मेरा कितना बचेगा, 45,000। अब आप इक्वेशन लगा के देख लो, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन प्रॉफिट, ये क्या है, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, ये है प्रॉफिट। इसका 10% क्या होगा, बी का कमीशन। और क्या है इसका 10%, बी का कमीशन ही है, चेक कर लो ना, 45,000 का 10% होगा 4,500। ठीक है, यहाँ हमारा होता है आंसर सॉल्व, बी का कमीशन है 4,500 और ए का कमीशन है 5,500। आइए स्टार्ट करते हैं विद आवर क्वेश्चन 89। On 1st April 2017, the balances of A and B were follows. कैपिटल अकाउंट का बैलेंस है 1 लाख, ए का, बी का है 40,000 और करंट अकाउंट का बैलेंस है ए का क्रेडिट 8420। जनरली करंट अकाउंटेड और करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस होते हैं क्रेडिट में। ठीक है, सो ये सही है। और उसके बाद बी का बोल रखा है डेबिट है, यानी बी का लॉस में हो रखा है, यानी कि बी की क्या है, लाइबिलिटी है फर्म के प्रति, कितनी, 3,200। तो बी का नेगेटिव है करंट बैलेंस। ठीक है, on 1st July 2017, A withdrew 20,000 from his capital and B introduced 10,000 as further capital on the same date। ध्यान रखें, ये डेट है मिड में है, यानी कि ये 1 जुलाई 2017 में है। इसका मतलब हम अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालेंगे तो इसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, according to the deed interest on capital is allowed 8% per annum but no interest to be allowed or charged on current account balances and drawings। अगर कुछ नहीं बोलता तो भी हम करंट अकाउंट बैलेंसेस पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते, और इसने साफ बोल दिया ड्राइंग्स के लिए कि कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं होगा। ए इज एंटाइटल्ड 3:3/5 एंड बी इज 2/5 ऑफ द प्रॉफिट, यानी रेशो क्या है, 3:2। ठीक है, द मैनेजर ऑफ द फर्म इज एंटाइटल्ड टू अ कमीशन ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर एनी एडजस्टमेंट इज मेड अकॉर्डिंग टू द डीड। यानी कि जो प्योर प्रॉफिट होगा, जो नेट प्रॉफिट में से ट्रांसफर हुआ होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में, उसका 10% मैनेजर का कमीशन होगा। ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2018 द प्रॉफिट वॉज 40,000 एंड ड्रॉइंग्स ऑफ ए एंड बी वर 12,000 एंड 10,000 रिस्पेक्टिवली। प्रिपेयर पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। चलो वर्किंग नोट 1 बनाते हैं सबसे पहले, विच इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, आ जाओ। सबसे पहले ए का और बी का। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल कितना था इनका, इनका ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख। ठीक है, 1 लाख था और उसके बाद ए ने 1 जुलाई को 20,000 विड्रू कर लिए थे, यानी कि अगर मैं ये बनाऊं पूरा 1/4 यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम लाइन, यहाँ पे था 1 लाख एक का। ठीक है, यहाँ पे कौन सी डेट आई, यहाँ पे डेट आई 1 जुलाई। जुलाई कौन सा होता है, अप्रैल मई जून, 3 महीने, 4 5 6 7, हाँ 1/7। 1/7 को इसने कितना कर दिया, 20,000 विड्रू कर लिया ना, हाँ जी 20,000 विड्रू कर लिया। तो अब कितना बचा कैपिटल, अब बचा 80,000। 1 लाख में से 20 निकाल दिया तो अब बचा 80,000, और ये 80,000 कब तक चला, 31 मार्च तक चला। तो कैसे हम निकालेंगे इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सिंपल है, दो टुकड़े कर देंगे। 1 लाख जो था उस पे हम निकाल लेंगे फॉर द पीरियड 1 अप्रैल टू 1 जुलाई। ठीक है, 1 अप्रैल टू 1 जुलाई कितना मंथ होता है, 3 मंथ्स होता है, 8% पर एनम है फॉर 3/12। ठीक है, ये आ जाएगा, कितना आएगा,
1 लाख पे 8% निकालेंगे 8000 होगा, डिवाइड करेंगे 12 से, इंटू करेंगे 3 से, यहाँ आ जाएगा 2000। सिमिलरली 80,000 का निकाल लेंगे फॉर द रिमेनिंग पीरियड। कौन कितना पीरियड होगा रिमेनिंग? 9 मंथ्स का। टोटल 12 होता है, तो रिमेनिंग 9 मंथ्स। कैसे? 1 जुलाई से 31 मार्च 9 मंथ्स होते हैं, ठीक है। निकाल लेंगे 80,000 इंटू 8% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, विच इज़ 4800। ये आ जाएगा हमारा टोटल 6800, ठीक है। बी का भी सेम ऐसे ही करेंगे हम। देखो बी की भी टाइमलाइन बना के एक बार समझ लेते हैं। 14,30,13, ठीक है। ओपनिंग कितना है बी का? 40,000 है, ठीक है। 1 जुलाई को क्या किया है? 10,000 बी लेके आया है, यानी 1 जुलाई को 10,000 लेके आया है, तो इसके बाद कैपिटल कितना हो जाएगा? 50,000 हो जाएगा। सो फॉर 3 मंथ्स 40,000 रहा, एंड फॉर रेस्ट ऑफ 9 मंथ्स कितना रहा? 50,000 रहा। निकाल लेंगे 40,000, 8% फॉर 3/5, 50,000, 8% फॉर 2/5, 1920, 50,000, 8% फॉर 1600, ठीक है। 40,000 का मैंने सही निकाला है क्या? आई डोंट थिंक सो, मैंने सही निकाला है। हाँ, मैं 5 क्यों कर रहा हूँ? गलती, 5 क्यों किया मैंने? 3 मंथ्स है, 3/12, और इधर आ जाएगा 9/12। मेरे दिमाग में लगता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चल रहा था इनका। 40,000 इंटू 8% इंटू 3/12, विच इज़ 800। 50,000, 8% इंटू 9 डिवाइड बाई 12 इज 3,000, आ जाएगा 3,800, ठीक है। 3,800 आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हम और क्या निकालेंगे? उसके बाद हम निकालेंगे मैनेजर का कमीशन। तो बहुत सिंपल है, 40,000 दे रखा है प्रॉफिट, तो 40,000 का 10% हो जाएगा 4,000, बस, प्रीटी मच इट। सबसे पहले हम बना लेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। बाय प्रॉफिट, थोड़ा सा अच्छा ही बना देता हूँ यार मैं। ठीक है, चलो। बाय P&L 40,000, 40,000 है ना भैया? हाँ जी, 40,000 है। इसमें से हम सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे देते हैं, इस करंट अकाउंट में होगा, याद रखना। एंड बी इज करंट अकाउंट। कितना कितना है? ये हो जाएगा 68,000, 6800, 3800, ठीक है। उसके बाद और क्या क्या चीज़ थी भैया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं है, मैनेजर का कमीशन है 10%। मैनेजर्स कमीशन 4,000, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम? प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देंगे इज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट, ठीक है। निकालते हैं कितना बचता है। 40,000 में से 4,000 माइनस कर देंगे, और 6,800 एंड 3,800, कितना आया? 25,400। 25,400 आया हमारा डिविजिबल प्रॉफिट।
25,400 और इनका क्या था, 3:2 था, राइट। हाँ, तो अब इसको डिवाइड कर लेंगे 5 से, इंटू कर लेंगे 3 से, यहाँ आ जाएगा ए का 15,240 और बी का भी निकाल लेंगे हम ऐसे ही 10,160, ठीक है। यहाँ हो जाएगा टोटल इसका, ठीक है। चलो, सेकंड अकाउंट क्या बोला है बनाने को, कैपिटल अकाउंट बोला है, बना लेते हैं। कैपिटल तो सबसे सिंपल है सर, ठीक है। मैं यहाँ पे करंट की भी कर देता हूँ प्रिपरेशन। चलो, चलो जी, सबसे पहले बैलेंसिंग लिख लेते हैं इनका, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। कितना है कैपिटल इनिशियल, 1,40,000 दे ही रखा है हमें। ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद करंट का भी लिख लेते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। कितना आएगा करंट का, 8420 आएगा क्रेडिट में फॉर ए, और बी का तो डेबिट में दे रखा है, यानी हम डेबिट में लिखेंगे बाय बैलेंस, ठीक है। कितना दे रखा है, 3,200। चलो लाइन बाय लाइन लिखते जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट जुलाई को इन्होंने विड्रू किया, ए ने विड्रू किया 20,000 और 10,000 बी लेके आया, तो हम कैपिटल अकाउंट में ये सब डाल के कर लेंगे, ठीक है। बाय बैंक, बी तो लेके आया है 10,000, ठीक है, और ए ने पैसा निकाल लिया है, कितना, 20,000, ठीक है। तो बैलेंसिंग फिगर कितना बचा, कैरी डाउन कितना होगा, 80,000 होगा और 50,000 होगा, हमने वर्किंग नोट में भी ये देखा था, ठीक है। यहाँ पे हमारे होते हैं अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट के क्लोज। अब क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन से चीज़ें डाल देंगे इसमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डाल देते हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6,800 एंड 3,800। उसके बाद बाय प्रॉफिट डाल देते हैं, कितना, 15,240 एंड 10,160, 15,240 एंड 10,160। उसके बाद इन्होंने ड्राइंग्स भी तो की है कुछ, हाँ जी, इन्होंने ड्राइंग्स की है 12,000 और 10,000 की, तो टू ड्राइंग्स 10,000 एंड 12,000। एक बार वापस देख लूँगा, 10,000 12,000, नहीं देखो उल्टा लिख लिया ना मैंने, ए का 12 था और उसका 10, बी का 10 था, ठीक है। हो गया, बैलेंसिंग फिगर निकाल लें। चलो, ए के क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं, 8420 प्लस 68,100 प्लस 15,240, यह आया 30,460, माइनस कर देते हैं डेबिट साइड का 12,000, बैलेंसिंग कितना बचा, 18,460, 18,460, ठीक है। बी का कर लेते हैं डेबिट साइड का टोटल, 3,800 प्लस 10,160, माइनस कर देंगे हम 3,200 और 10,000, कितना बचा, 760, ये बचा 760, ठीक है। तो टू बैलेंस कैरीड डाउन कितना आया, 18,460 ए का, और बी का है 760। यहाँ होता है आपका क्वेश्चन नंबर 89 सॉल्व।
नाउ विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो 3:2, यानी पीएसआर क्या है, 3:2 है। बैलेंसेस बता रखे हैं ऑफ कैपिटल एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बैलेंस है 40,000 ए का, और करंट अकाउंट बैलेंस है ए का 16,000, बी का 20,000 कैपिटल है और 12,000 करंट अकाउंट का है। ठीक है। नाउ पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड दैट ए इज टू बी पेड अ सैलरी ऑफ 500 पर मंथ। 500 पर मंथ ए को सैलरी मिलेगी। ठीक है। वेयर एज बी इज गेट कमीशन ऑफ 4,000 फॉर द ईयर। इनकी इंग्लिश ही मेरे को समझ नहीं आती। ठीक है। 4,000 फॉर द ईयर कमीशन बी को मिलेगा, ए को मिलेगा 500 पर मंथ। सो 500 इंटू 12 हम करेंगे, ये आ जाएगा 16, सॉरी 6,000 आ जाएगा इसका सैलरी का। ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज अलाउड ऑन 6% पर एनम। The drawings for A and B, sorry, interest on capital allowed is 6% per annum, and the drawings of A and B for the year 5,000 and 2,000 respectively. Drawings बता रखी है 5,000 2,000 है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, इन्होंने निकाल के ही दे रखा है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ए एंड बी वर्क्स आउट टू बी 225 एंड 75 रिस्पेक्टिवली, निकाल के दे रखा है। ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 बिफोर मेकिंग ऑल दीज एडजस्टमेंट्स वॉज 35,700। 35,700 है ये सारे एडजस्टमेंट्स करने से पहले। हमें सिंपली क्या करना है, पी एन एल अप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट बनाना है। बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हमें सिर्फ क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। ठीक है। क्या है इनका कैपिटल, 40,000 और 16,000 है, बड़ा ही सिंपल है ये भी। नहीं, 40,000 और 20,000 है। कितना रेट दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, 6%। कितना आएगा ये आ जाएगा 2,400 और 1,200, कितना हो गया 3,600। ठीक है। अब बस, अब और कुछ नहीं करना, सिंपल हम तीनों अकाउंट्स बना देंगे। पी एन एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो जो चीज़ें जैसे जैसे लिखते जाएंगे फटाफट ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आप देखना। ठीक है। चलो, बाय पी एन एल कितना था, 35,700 था ना। लेट्स चेक। यस। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिख देंगे, ऊपर से चालू करते हैं। ए को सैलरी मिलेगी 500 पर मंथ। सैलरी टू एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट में ही जाएगा ना सब, जब करंट अकाउंट दे रखा है तो 500 पर मंथ है तो ये हो जाएगा 6,000 सैलरी। फिर बोल रहा है बी को कमीशन मिलेगा 4,000 का, टू कमीशन टू बीस करंट अकाउंट 4,000। ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, हमने निकाल लिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख लेते हैं। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। कितना कितना है, 2,400 और 1,200। फिर देखते हैं, ये हमारा हो गया। उसके बाद ड्राइंग्स बता रखी है, ड्राइंग्स का हमें एडजस्टमेंट करना है करंट अकाउंट में। फिर बता रखा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कितना बोल रखा है, ए का 225 और बी का 75। तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज करंट अकाउंट, बीज करंट अकाउंट। ठीक है। 225 एंड 75। ठीक है। और क्या है, और कुछ भी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकाल लेंगे। डेबिट क्रेडिट साइड का टोटल कितना हो गया, 35,700 प्लस 225 प्लस 75, ये हो गया 36,000। ठीक है। अब 36,000 में से हम माइनस करेंगे डेबिट के आइटम्स, कितना 6,000 माइनस कर दिया, 4,000 माइनस कर दिया, ये मैंने माइनस कर दिया 2,400 और माइनस कर दिया 1,200। कितना आया मेरे पास, 22,400। कितना आया मेरे पास, 22,400। लिख लेता हूँ मैं 22,400। ठीक है। अब टू प्रॉफिट
ट्रांसफर्ड टू एज करंट अकाउंट, बीस करंट अकाउंट। ठीक है, 22,400 क्या है इनका अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, 3:2 डिवाइड बाय 5 × 3, ये आ जाएगा 13,440 एंड सिमिलरली बी का आ जाएगा 8,960। ठीक है, यहाँ इनका टोटल 36,000 ही होगा। यहाँ हमारा होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। खैर कैपिटल का अकाउंट बोला है इन्होंने, बट ज़रूरी नहीं है कैपिटल अकाउंट बनाना। क्यों सर, क्यों, मैं बताता हूँ। कैपिटल अकाउंट में आपका कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, कोई भी एडजस्टमेंट नहीं होगा। आपका ओपनिंग 40,000 आ जाएगा और 20,000 आ जाएगा ए और बी का, और वही क्लोजिंग भी यही आएगा। क्योंकि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो ओपनिंग क्लोजिंग सेम रहेगा, तो मैं कैपिटल अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, मैं डायरेक्ट करंट अकाउंट बना देता हूँ। खैर वैसे तो ज़रूरत है भी नहीं मेरे को करंट अकाउंट बनाने की, इतनी बार अगर आपने प्रैक्टिस कर ही ली है तो मेरे को नहीं लगता अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी मुझे सिखाने की। ठीक है, चलो सबसे पहले मैं बैलेंस लिख लेता हूँ। बाय बैलेंस कैरीड डाउन, ब्रॉट डाउन। ठीक है, अब 16,000 और 12,000। ओके, अब सबसे पहले क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रही है ए को बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन। सैलरी मिल रही है ए को 6,000 की। फिर कमीशन मिल रहा है बी को 4,000 का। ठीक है, और क्या हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन 2,400 एंड 1,200। और क्या मिल रहा है, प्रॉफिट ट्रांसफर हो रहा है तो बाय पी एन एल अप्रोप्रिएशन। ठीक है, आप इनमें आगे ब्रैकेट्स में चीज़ें लिख सकते हो, जैसे यहाँ सैलरी लिख दो, यहाँ पे कमीशन आएगा, यहाँ पे आएगा अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा 13,440। यहाँ आ जाएगा 8,960। ठीक है, अब हम आते हैं इस साइड पे। यहाँ पे हमारा आ जाएगा टू ड्राइंग्स। ड्राइंग्स की है जो, कितनी ड्राइंग्स की है भैया इन्होंने, इन्होंने की है ड्राइंग्स 5,000 और 2,000 की। 5,000, 2,000, और उसके बाद आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। पी एन एल अप्रोप्रिएशन से ही आ रहा ना, 225 एंड 75। दैट्स प्रीटी मच इट। बस अब हम टोटल कर लेंगे। ए का डेबिट साइड का टोटल करते हैं, 16,000 प्लस 6,000 प्लस 2,400 प्लस 13,440, ये आ गया 37,840। 37,840। अब इसमें से क्रेडिट, सॉरी, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आया 37,840, और 37,840 में से 5,000 हमने डेबिट का माइनस किया और 225 हमने डेबिट का माइनस किया। यह आया हमारे पास 32,615। 32,615। ठीक है, अब बी का भी सेम करेंगे। 12,000 क्रेडिट, 4,000 क्रेडिट, 1,200 क्रेडिट प्लस 8,960 क्रेडिट का। ठीक है, यह आ जाएगा 26,160। 26,160 में से माइनस करेंगे 2,000 और 75। ठीक है, यह आया 24,085। ये क्या आ जाएगा हमारा, टू बैलेंस बी डी। यहाँ हमारा होता है क्वेश्चन नंबर 90 भी सॉल्व।